Good morning, student. I am Sana Parveen from a teacher of Mariam Higher Secondary School, Mandava Road, Kiratpur, Bijnor. I welcome you all to in online classes. I hope you all be safe and enjoy the class. So let's start. As you can see this book, Bhasha Madhuri, Hindi Pathmala, Standard 5th. So let's start. Today I will teach you chapter number 2, part 2. Look at this. राजा ने बिना छानबीन किए यह बात गांठ बांध ली कि माली ने वह हार कहीं से चुराया है। उसने माली को बुलवाया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पहले तो माली घबरा गया, परंतु अपनी ईमानदारी पर लगा लाछन सहन न कर पाया। वह नर्म किंतु दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं हैं। यह हमने चुराया नहीं है, यह हम पर एक साधु बाबा की कृपा का फल है। माली के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष सिर झुकाने की बजाय यह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है, यह देख राजा क्रोधित हो गया। क्रोधित कहते हैं बच्चों गुस्सा करने को। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। कारावास कहते हैं जेल को। कुछ ही दिनों में यह बात साधु बाबा के कानों में पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अन्याय के प्रति हमेशा आवाज़ उठाई थी। वह सीधे राज दरबार में पहुंचे और मधुर किंतु दृढ़, मधुर कहते हैं बच्चों मीठे स्वर में बोले, महाराज, वह माली जिसे आपने बंद किया है निरपराधी है। साधु बाबा, यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है, जबकि उसके पास वह बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति के पास ही हो सकता है। धनवान कहते हैं मालदार को, गरीब के पास नहीं। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है, तो आप कहाँ से लाए ऐसा हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। प्रश्न देखने सुनने में सीधा पर था, गूढ़ अर्थ लिए साधु बाबा समझ गए और व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोले, अभी बताता हूँ। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। मंत्रों की शक्ति के कारण राजा का महल देखते ही देखते सोने का हो गया। चारों ओर हजारों सूर्य की चमक जैसे प्रकाश बिखर गया। सूर्य कहते हैं सूरज को। राजा भौचक्का रह गया। महाराज, इस समय आपका यह महल सोने का है। आपने तो नहीं बनवाया, ना आप बनवा सकते हैं, तो फिर ये आपने कहाँ से चुराया? साधु बाबा बोले। राजा निरुत्तर था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को आज़ाद करने का आदेश दिया। क्षमा कहते हैं बच्चों माफ़ी को, आदेश कहते हैं हुक्म को। महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे प्रशासक का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। साधु बाबा बोले। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर लिया। चरण कहते हैं पेड़ों को, नियुक्त कहते हैं चुनने को। थैंक यू।